और आइए मधुपुर की एक सबसे बड़ी समस्या से आपको रूबरू कराता हूँ। मधुपुर की सबसे बड़ी समस्या इन दिनों गांधी चौक पर जो स्थित अस्थायी ठेले वाले हैं उससे आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है और उन ठेले वाले को हटाने के लिए प्रशासन जब भी सख्ती बरतती है तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं इससे आप सभी अवगत हैं। कई बार तो पुलिस वालों के साथ बकझक हुई, पुलिस वालों पर ठेले वालों ने ही हाथापाई कर दी। तो ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आइए इस पर एक दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। आइए आज आपको ऐसी खबर दिखाता हूं जिसकी चर्चा लोग दबे जुबान तो करते हैं लेकिन कभी खुलकर नहीं बोल पाते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शहर के हृदय स्थली गांधी चौक पर चंद ठेले वालों के वजह से शहर में आए दिन उत्पन्न हो रही जाम की समस्या को लेकर। अभी मौजूदा स्थिति में शहर की मुख्य सड़कें अतिक्रमण, अवैध वाहन पड़ाव और अस्थायी दुकानों की वजह से संकीर्ण होता जा रहा है। यह हाल सिर्फ गांधी चौक ही नहीं बल्कि हटिया रोड, नगरपालिका रोड, स्टेशन रोड, राजबाड़ी रोड, शाह मार्केट रोड, डालमिया कूप रोड की भी है, जहां दर्जनों अस्थायी दुकानें लगा दी गई हैं या फिर दर्जनों टोटो संचालकों ने अपना अवैध पड़ाव बना दिया है। लेकिन इन समस्याओं को लेकर शहर के समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, राजनीतिज्ञों को कोई चिंता नहीं है। राजनीति करने वाले इसके विरोध में इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर विरोध करेंगे तो उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। बुद्धिजीवियों के लिए तो ये कोई समस्या ही नहीं है। उन्हें सिर्फ साहित्य, इतिहास और विरासत पर ही उनकी नजरें टिकी है। अब समाजसेवी जो आम लोगों की समस्या को उजागर करते हैं वो भी अब अपने जुबान पर फेविकॉल चिपका कर बैठ गए हैं। कहने को तो मधुपुर में 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संस्थाएं हैं और उन सभी संस्थाओं में शहर के वही गिने चुने समाज के ठेकेदार समाजसेवी बने बैठे हैं। उन सभी संस्थाओं में बोर्ड, बैनर और नाम ही बदला रहता है लेकिन उनके सदस्य सभी संस्थाओं में कमोबेश वही चेहरा देखने को मिलता है। क्या आवश्यकता है इन दर्जन भर संस्थाओं के गठन करने का? अब आप शहर की एक छोटी समस्या के समाधान के लिए पहल तक नहीं कर सकते। अब ऐसे में प्रशासन के द्वारा बीच बीच में कार्रवाई इन ठेले वालों पर की गई लेकिन इनके हौसलों को पस्त करने के बजाय इसी सामाजिक संगठन के तथाकथितों के द्वारा उनके हौसलों को हिम्मत दी जाती रही है, जिस कारण आज भी मधुपुर की जनता मन मसोस कर रह जाती है और थक हार कर प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ देता है। लेकिन एक बार फिर एसडीओ राजीव कुमार ने ट्रैफिक सिस्टम प्लान तैयार किया है। आशा है कि इससे शहर में आए दिन हो रही जाम की समस्या से निपटने के लिए यह प्लान कारगर सिद्ध होगा। वहीं उन्होंने अपना अगला रुख अतिक्रमण के तरफ किया है, कहा कि वे धीरे धीरे उसे भी दूर करेंगे। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि जब पूर्व के अधिकारियों के द्वारा फल वालों और सब्जी वालों के लिए पहले से जगह चिन्हित कर दिया गया है तो फिर 4 ठेले वाले बार बार गांधी चौक पर ही अपना आशियाना क्यों बनाए बैठे हैं? क्या प्रशासन उन्हें उनके चिन्हित स्थानों पर नहीं भेज सकती है? यह एक बड़ा सवाल। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। पर्व त्योहारों का मौसम है और मकर संक्रांति आने वाली है। ऐसे में शहर में भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लगातार गांधी चौक जाम है। कहने को तो देश आजाद है लेकिन आज भी गांधी जी कुछ ठेले वालों के वजह से अभी भी जकड़न में है। गांधी चौक की यह स्थिति जो कि शहर का हृदय स्थली है और यहाँ के कुछ ठेले वाले जिसमें फल दुकान, कुछ सब्जी के दुकान जो आए दिन यहाँ देख सकते हैं आपकी जाम किए हुए हैं और ये जाम लगातार इसके वजह से जाम की स्थिति हमेशा बने हुई रहती है। प्रशासन की कार्रवाई भी होती है लेकिन प्रशासन के कार्रवाई को भी ये लोग मुंह चढ़ाते हैं। कभी यहाँ पर में जो गश्ती कर रहे जो सिपाही होते हैं उनको उठा के पटक दिया जाता है तो कभी किसी अधिकारी के ऊपर में आरोप लगा करके उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन इन ठेले वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये अतिक्रमण की समस्या की वजह से आम जन जो है जूझते हैं और पर्व त्योहारों में लोगों को खासा सामना करना पड़ता है। जो लोग ग्रामीण से आते हैं खरीदारी के लिए उन्हें घंटों मशक्कत करनी पड़ती है और वो घंटों यहाँ जाम में फंस जाते हैं। साथ ही स्कूल से जब बच्चों की छुट्टी होती है या जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस वक्त भी काफी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। और हम सबसे बड़ी दूसरी बात कि दिन भर तो ये सब्जी बेचते हैं और उसके बाद जो यहाँ का कचरा है वो यहीं फेंक कर चले जाते हैं। नगर पालिका को सिर्फ जिम्मेवारी यहाँ के उनके कचरे को उठाने की है
या फिर इस अतिक्रमण को हटाने के भी। ये विगत दिनों यहाँ पर में उपायुक्त आए हुए थे, उन्होंने भी आदेश दिया था कि जो जगह जगह जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, जहाँ जहाँ अवैध रूप से लोग ठेला या कोई भी दुकान लगाकर बेचते हैं, उन्हें खाली कराया जाए और शहर को, रास्ते को साफ किया जाए। लेकिन उन डीसी साहब के भी आदेश को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है। आज हमने एसडीओ से भी बात की है, उन्होंने भी कहा है कि इस पर जल्द ही प्लान तैयार किया जा रहा है। आज एसडीओ ने एक आदेश जारी किया है वन वे सिस्टम का, जो कि जगह जगह वन वे लागू होगा। अब जो बड़ी गाड़ियां हैं वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ही चलेंगी, और बाकी जगहों पर जो भी मालवाहक छोटी गाड़ियां हैं, चाहे वो वाहन सवारी वाहन है, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, तो उसके लिए रूट निर्धारित कर दी गई है। और ऐसे में इन सबों पर अब प्रशासन इसको कितना सख्ती से लागू कर पाती है, यह आने वाला समय ही तय करेगा। अपने सहयोगी पुनीत शर्मा के साथ रामचंद्र झा, कशिश न्यूज, मधुपुर। अतिक्रमण पर सब कब तक पालन करें? अतिक्रमण के लिए भी हम लोग शिव साहब के साथ बैठक कर लिए हैं 8 को, सब 1 बाई 1 सब काम होगा।